अंजना पटना आकर दिखाएं, उन्हें यही पटक कर मारेंगे। उस साल अंजना को यहाँ पे पकड़ के मारते हैं, यहाँ पे आएगी तो पता चलेगा उसको। अंजना ओम कश्यप ने पेपर लीक पर अपनी इतनी बेइज्जती करवा ली है कि हर जगह थू थू हो रही है। हालात तो यहाँ तक बन गए हैं कि अब वो घर जाती होंगी तो बच्चे भी पूछते होंगे, मम्मी आपको नींद कैसे आ जाती है। एंकर और यूट्यूब टीचर के विवाद में अंजना ओम कश्यप को अगर कोई सबसे खतरनाक जवाब दे रहा है तो वो है पटना वाले खान सर। उन्होंने कहा, जब ऐसे पत्रकार घर जाते होंगे तो घर में लोग पूछते होंगे खाना खाई हैं या तलवे चाट कर आई हैं। कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना को अंदाजा नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। खान सर ने खुलेआम बोला, देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना। मेहनत की कमाई में कॉन्फिडेंस होता है कि आप नाम लेकर बोल सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अंजना तुम गलत हो। और दलाली की कमाई में एक खराबी है अंजना कि तुम लपेट कर बोलोगी कि यूट्यूब टीचर्स, बोलो ना जरा नाम लेकर। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि किसी का नाम लेकर बोल सको। देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो। और दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। इसीलिए हम नाम लेकर बोल रहे हैं कि अंजना तुम बेवकूफी करती हो। खान सर यही नहीं रुके, उन्होंने लताड़ लगाते हुए पूछा कि आज के जमाने में जब 1 रुपए में हाजमोला नहीं मिलता, ऐसे में जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाती हैं उस स्कूल को प्रधानमंत्री के घर के बगल 8 एकड़ जमीन 1 रुपए में कैसे मिल गई? अब बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग हैं कि ये लोग? बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है, जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना उससे बड़ा स्कूल है उसका, और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया में। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग? यही नहीं, खान सर ने चैलेंज करते हुए, दलाली करने वाली अंजना तुम जरा जीडीपी पर समझा दो बस। ये भी नहीं कर पाओ तो तुम माइक लेके जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां बस रिपोर्टिंग करके दिखा दो और कुछ मत करो। अंजना एक काम करना, तुम यहाँ पे माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ तुम। खान सर आगे कहते हैं, अगर हम टीचर 2 कौड़ी के हैं तो अंजना तुम फोकट की भी नहीं हो। हलक में हाथ डालकर तुम्हारी तो जुबान खींच लेंगे और उखाड़ कर फेंक देंगे। जमीन से गर्दा उठा के धूरा अब मुंह में डाल के जमनवा घींच लेगा आदमी से, निकाले। खान सर के साथ साथ देश की जनता भी सवाल कर रही है कि अंजना ओम कश्यप यह क्यों नहीं पूछ रही कि सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देकर गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था बनाकर लाभ किसको और क्यों पहुंचाया जा रहा है। बल्कि वो उन टीचर्स पर सवाल कर रही हैं जिन्होंने शिक्षा माफियाओं का व्यापार खत्म करके शिक्षा को फ्री करके लाखों गरीब बच्चों और उनके माँ बाप का सपना पूरा किया है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब आपको छात्रों की आवाज बनना था, उनके साथ खड़ा होना था, तब आप पत्रकारिता छोड़कर चप्पलकारिता और पत्तलकारिता करेंगी तो ऐसी तो गालियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। वैसे आज के समय में गोदी पत्रकार देश के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। प्रोपगेंडा वाली पत्तलकारिता करके ये देश में लगे दीमक की तरह हो चुके हैं। स्टूडेंट और टीचर से पंगा लेना मतलब आ बैल मुझे मार। वैसे भी तलवे चाटने वालों की पुरानी आदत है उड़ता तीर लेने की, लेकिन इस बार गलत तीर गलत आदमी से ले लिया है। बस इतनी ही गलती हो गई है कि गलत जगह पर भी ले लिया है। और बेशर्मी तो देखिए इनकी, जब इनसे फेक न्यूज पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने पूछा कि आपने कभी नेशनल टीवी पर गलत जानकारी शेयर की है, तो लपाक से कहती है नहीं नहीं, कभी नहीं। मैम मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि एज ए जर्नलिस्ट आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके थ्रू कभी कोई फैक्ट चेक की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी वजह से कोई मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची हो ऑडियंस तक? नहीं, किसी ने जवाब दे दिया आपको पीछे से? नहीं। तो प्रिय पत्रकार अंजना जी सुनिए, नवंबर 2025 में आज तक पर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर प्रसारित हुई, जो बाद में गलत निकली। चैनल को स्पष्टीकरण देना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। इतना ही नहीं, 2025 में वाल्मीकि टिप्पणी पर विवाद हुआ, जिसको लेकर आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। इसके अलावा 2019 का वो बिहार में कवरेज आपको याद होगा, चमकी बुखार को लेकर आपने कवरेज किया था और विवादों में फंस गई थी। और आप कह रही हैं जहां सबके झूठ बोलने की सीमा खत्म होती है, वहां से इनके झूठ की शुरुआत होती है।
और हो भी क्यों ना, ये जो ठहरी अंजना ओम। मैं हूं अंजना ओम मोदी। अंजना ओम मोदी कहती हैं कि उनकी रिपोर्ट की वजह से सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला हुआ। सीबीएसई चेयरमैन और सचिव का तबादला। सबसे पहले आज तक को तुम्हारा तबादला करना चाहिए। सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला सिर्फ उन बच्चों और शिक्षकों की वजह से हुआ है जिन्होंने आवाज उठाई, लड़े और जीते भी। मोदी की तरह हर चीज का क्रेडिट लेना छोड़ दीजिए। अरे मैं तो भूल ही गया था, आप कहां छोड़ेंगी, क्योंकि आप भी ठहरी अंजना ओम। मैं हूं अंजना ओम मोदी।